अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग मैथ्स की 9th की बुक का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक हम लोग के पास होते हैं रियल नंबर, एक हम लोग के पास होते हैं रैशनल नंबर्स और एक हम लोग के पास होते हैं इरेशनल नंबर। सबसे पहले तो हम लोग को रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बात करें अर्ली क्लासेस में तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम लोग इरेशनल नंबर करते हैं। लेकिन अब हम लोग फर्दर क्लासेस में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। हम क्या इसमें देखते हैं कि रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं। एक हम लोग के पास होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक हम लोग के पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हम लोग के पास जो टर्मिनल डेसिमल नंबर है वो क्या होते हैं पहले हम लोग ये देखेंगे। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। सिंपल वर्ड में, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बुकिश नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल वर्ड में क्या बताएंगे कि टर्मिनल डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाती है, लाइक 0.456 दैट्स इट, 0.769 दैट्स इट, कि एक स्पेसिफिक टाइम तक एक जाके एक वैल्यू रुक जाती है। इसकी ये नहीं है कि इन्फिनिटी चलती जाती है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद एक लिमिट में जाके रुक जाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे इसका ऑपोजिट है कि जैसे वैल्यू रुकेगी नहीं, 4 4 5 4 4 5 0.3333 0.696969 यानी कि ऑनवर्ड। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का तो पता चल गया। अब क्या है रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें वैल्यू में कोई पैटर्न आ रहा है। अब यहाँ पे कोई पैटर्न आ रहा है 445 एक पैटर्न आ रहा है ना, इसी तरह से पैटर्न चलते थे 0.3333 0.696969 ऑनवर्ड। यानी कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि पॉइंट के बाद वैल्यू रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी और एक पैटर्न उसका होगा। और टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो एक उसकी एक लिमिट होती है। अब ये वाले दोनों नंबर जो होंगे ना, ये हमारे पास दोनों नंबर कौन से नंबर्स में आएंगे, रैशनल नंबर्स में। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में हमारे पास क्या होता है, कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये रिक्यूरिंग थी ना, तो ये नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। यानी हम लोगों के पास पहले क्या होगा, पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जाएगी 43196 0.3121 3.6949 यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यू चलती तो जाएगी, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, कोई भी पैटर्न नहीं होगा। इरेशनल नंबर का बस आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी कि वैल्यू चलती तो जाएगी लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं होगा। जहाँ पे ऐसा नंबर आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये बुक में, ये आपकी 9th की बुक है, ये इधर एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1। इधर हम लोग देखते हैं 0.35 क्या आ गया यहाँ पे कि एक लिमिट पे जाके वैल्यू रुक गई है, तो वहीं पे बात ख़त्म होगी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बात ख़त्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो इसका मतलब है क्या है, रैशनल नंबर है। फिर 0.444 अब ये आ रहा है तो एक वैल्यू चलती जा रही है और एक पैटर्न है, ये पैटर्न है, इसका मतलब है